अभाव माने एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना। परिभाषा याद है? एक पदार्थ वस्तु नहीं कही, द्रव्य नहीं कहा, गुण नहीं कहा, पर्याय नहीं कही, पदार्थ का। जल्दी जल्दी किया गया हम। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव कहा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव क्यों नहीं कहा? तो फिर एक अत्यंत अभाव ही होता, बाकी अभाव नहीं हो पाते। लेकिन पदार्थ कहने पर द्रव्य भी आ गया उसमें। ठीक है, अभाव नहीं होना। अभाव का मतलब है नहीं होना। भू एक धातु है, भू माने होना, होने के अर्थ में ना भू, भू भव भाव भवन, ये धातु है भू। तो अभाव का मतलब हो गया नहीं होना। क्या नहीं होना? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ नहीं होना, लेकिन क्या नहीं होना? अब सुनो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में एकत्व का ना होना, यहां से अर्थ करना पड़ेगा। एकत्व का ना होना, ममत्व का नहीं होना, कर्तव्य का नहीं होना, भुक्त। अब आप कभी नहीं समझ गए क्या? बोलो तो मतलब क्या निकला उसका? हाँ, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में एकत्व का नहीं होना। बस यही लाइन है मोक्ष ले जाने वाली। पूरी जिनवाणी पढ़ने की मूल लाइन है अभाव। चार अभाव तो बाद में ही, पहले अभाव में लिखी है बात। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ नहीं, तो क्या नहीं होना? अमृतचंद्र स्वामी लिखते नास्ति सर्वोपि संबंध, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी समझोगे तो। ज्ञान का आश्रम में अभाव है, इसलिए ज्ञान जानता तो है कि खोटा है, लेकिन मिटा नहीं पाता। क्या कह रहे? ज्ञान आश्रम को जानता तो है, ज्ञान देह को जानता तो है, लेकिन देह में परिणमन नहीं करा पाता। वो नहीं चाहता तो भी परिणमन होता है, नहीं चाहने पर भी परिणमन होता देह का। ज्ञानी मस्त रहते। क्यों मस्त रहते? क्योंकि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है। ज्ञान जानता है, वो खोटे को भी जानता है, अच्छे को भी जानता है, मन वचन काया की भी अशुद्धता को भी जानता है, और अच्छे व्यवहार को भी जानता है ज्ञान, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। तो यही तो समस्या होती है। हम जानते तो फिर रुकता क्यों नहीं, हम जानते तो मिटता क्यों नहीं, हम जानते तो सुधरता क्यों नहीं, हमारे परिणाम क्यों नहीं सुधरते, हमारी क्रिया क्यों नहीं सुधरती? भाई वो इसलिए सुधरती क्योंकि, हाँ बोलो, क्योंकि ज्ञान का परिणामों में, मन वचन काया में, शरीर में अभाव है। हो गए, मुक्त हो गए। अज्ञानी क्या सोचता है? मैं इतना समझदार हूं, इतना प्रवचन करता हूं, इतना पढ़ता हूं, इतना लिखता हूं, तो मेरे परिणाम तो सुधरना चाहिए। क्यों? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि जैसी परिणाम थे, परिणाम थे। शरीर की अपेक्षा देखो, उनकी भी शादी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी व्यापार होता है, उनका भी मकान बनवाते हैं, उनका भी लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होता है, सब कुछ होता है। तब सम्यक दृष्टि इतना जानता है, रुकता क्यों नहीं है? बोलो। अरे हमने शब्द बोला, उसको बोलो। वो जानता है, फिर कर क्यों नहीं पाता? हमने बोला उसको, तुमने सुना नहीं ध्यान से। जब वो जानता है तो सुधरा क्यों नहीं मन वचन का है? क्योंकि ज्ञान से जानता है, तो ज्ञान का मन वचन काय में अभाव है। समझ गए? अपन तो नहीं, अपन तो चाहते हैं परिणाम बिगड़े ही नहीं कभी। कौन चाहता है परिणाम बिगड़े? बोले, कौन चाहता है शरीर का परिणाम बिगड़ जाए? कौन चाहता है बाल सफेद हो जाए? कौन चाहता है हार्ट अटैक हो जाए? कई बार आप जानते भी हो, भाई आलस करना तो नहीं चाहिए, बात तो सही है, ये बात तो सही, सुबह जल्दी उठ के व्यायाम करना चाहिए, बात तो सही है, जानता तो है वो, और कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, क्योंकि ज्ञान का मन वचन काय में अभाव। समझ गए? कितनी निश्चिंता हो गई अभाव में। यहां से पढ़ो अभाव को, तुमने पढ़ा है 4 अभाव, यहां से पढ़ो। ज्ञान का मन वचन काय में अभाव है, इसलिए वचन की चेष्टा नहीं बदल पाती। एक तकिया कलाम होता, तकिया कलाम अपन जानते भी हम तकिया कलाम बोल रहे हैं, और ये भी जानता कि नहीं बोलना चाहिए, लोग हंसेंगे, और फिर भी तकिया कलाम बोलता जाता है।
देखा है? तो वचन में कहां सुधार कर पाए। सुनो आज के बाद गाली नहीं बकना, सुनो आज के बाद गुस्से में चिड़चिड़ाना नहीं, इरिटेट नहीं होना। हाँ सही सही, नहीं करेंगे। कसम भी खा ली था भगवान की, अब नहीं करेंगे। फिर क्या होता है? वचन सुधार पाता है? जानता तो है कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा, फिर भी वचन नहीं सुधार पाता, काया नहीं सुधार पाता। जी समझ गए आप समझ में आएगा सम्यक दृष्टि के भी यहां से आचरण क्यों होता है, सम्यक दृष्टि शादी क्यों कर लेता है, सम्यक दृष्टि व्यापार क्यों कर लेता है, सम्यक दृष्टि युद्ध क्यों कर लेता है। भाई वो जानता तो है, लेकिन हाँ मन वचन काय में अभाव है। अब पहचान पाओगे तुम ज्ञानी होगे, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। हम तो सोच रहे थे कि फला जी बिल्कुल ऐसे करते ही नहीं होंगे, फला तो बिल्कुल ऐसा सोचते ही नहीं होगा, फला तो ऐसा क्यों नहीं करता होगा। इसलिए हमने कहा ना, हम मन वचन काय को देखना सिखा रहे, बदलना नहीं। मन वचन काय को नहीं बदल पाएंगे, इतनी पढ़ाई होने पर भी नहीं बदल पाएंगे। देखना सिखा रहे, देखो कि ये सही है। जो परिणमन जगत में होता है वो सही ही होता है। क्या बोला? हर प्रयास सार्थक है, हर प्रयास सार्थक है। जो परिणमन होता है वो सही ही होता है, गलत नहीं होता। अब गलत नहीं होता, उसको देखो तो ये देखना सीख जाओ, सही हो रहा है। हर परिणमन में देखो सही हो रहा है। समझ है निश्चिंता हर परिणाम सही हो रहा, तुम क्यों सोच रहे नहीं हो नहीं हो नहीं हो, मित्र ऐसी सोचता नहीं हो। यानी आनंद करता है। समझ गए मन वचन काय में अभाव का मतलब है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना। ज्ञान और राग, अब दो ले लो। स्वामी जी क्या बोलते थे? बोलो क्या बोलते? ज्ञान ने राग जुदा छे। क्या बोलते? ज्ञान और राग भिन्न भिन्न है, जुदा छे मतलब भिन्न भिन्न है। करो अर्थ इसका। ज्ञान एक पदार्थ है, राग भी एक पदार्थ है, और ज्ञान का राग में कुछ नहीं करना है। अर्थात ज्ञान राग में एकत्व नहीं कर सकता, ज्ञान राग में मोह नहीं कर सकता, ज्ञान राग में कर्तव्य भोक्तत्व नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसका नाम है जुदा छे। क्यों? देह भिन्न दिखती तुम्हें, झट ऐसा लगता है बाल सफेद ना हो जाए, बाल सफेद ना हो जाए, गिर ना जाए। अरे तो फिर तुम जुदा कहां देख रहे? ऐसे गिरेंगे, तुम क्या कर लो? सफेद होंगे, क्या कर लो? बोलो करो, चलो करो, क्या करो? चिंता कर लो, चलो करो, बोलो क्या कर लो? तो करते देखो। अब ऐसा सोचो, बाल सफेद होंगे, हम तो ज्ञाता रहेंगे। ज्ञाता रहेंगे माने करता अनुभव नहीं करेंगे। हम बालों के सफेद होने के करता अनुभव नहीं करेंगे, शुद्ध अनुभव करेंगे बस। आगे समझ में आया? ज्ञान की राग में नहीं चलती, कोई बात नहीं। तो राग की भी तो ज्ञान में नहीं चलती। अब इधर से बोलो, राग की भी तो ज्ञान में नहीं चलती, इसीलिए ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान रागी नहीं हो जाता। क्यों? उत्तर, क्योंकि राग का ज्ञान में अभाव है। क्योंकि राग का भी ज्ञान, यदि ज्ञान में राग में कुछ नहीं कर सकता तो राग भी तो ज्ञान में कुछ नहीं कर सकता। स्कूल कॉलेज में लड़ाई होती है, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो भी कहता है तुम मेरा बिगाड़ के बता, जब जाने हमारा भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तब ज्ञान राग का कुछ नहीं कर सकता, राग भी ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें क्या दिक्कत आती है? जानते ही तो केवल मन वचन काय को, राग को। अब तो अंदर दुखी हो रहे, क्यों जान रहा हूं, क्यों जान रहा हूं, मुझे जानना नहीं चाहिए, मुझे जानना नहीं चाहिए। इससे तो मैं जानते ही नहीं तो अच्छा रहता, इससे तो मुझे ज्ञान ही नहीं होता तो अच्छा रहता। जी क्या मतलब निकला? तो तुमने अच्छी भाषा में बोलो, अब चार अभाव की बात चल रही, तो तुमने ज्ञान का राग में अभाव नहीं माना, राग का ज्ञान में अभाव नहीं माना। राग जानने में नहीं आना चाहिए। तुम तो लेट गो करते हो, उसको फॉरगेट करते हो। अब नहीं जाने, उपयोग बदल लो। उपयोग क्यों बदल लो? क्या जाने? राग होने पर भी मैं रागी नहीं हुआ, ये जानो। विकार जानने में आना, लेकिन विकार का जानने में
अभाव है ना। राग देश क्रोध मान माया लोग हंसी रति रति सब हास्य रति रति, इनका ज्ञान में अभाव है ना। तुम ऐसा अनुभव कर। आया समझ में आ रहा है? विश्व में कोई पदार्थ तुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये देखो। कोई भी तो तुम्हारा पढ़ने वाला भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। कोई कोई ऐसा होता है पाठ, 6 डाला का पाठ, भक्तामर का पाठ, बोलते बोलते भूल जाते, इतना कन्फर्म याद है, अभी भूल गए, अभी कहते कहते रह गया, अभी भूल गए। तो उस समय भी क्या चल रहा दिमाग में, मुझे याद है। भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं भूला हुआ नहीं हूं। भूल गए लेकिन मैं भूला हुआ नहीं हूं। अभी मैं फिर से पढ़ता हूं, तो 1-2 क्षण पीछे से पढ़ता हूं, पढ़ देते हैं फिर। ऐसे यहां पर विकार होने पर भी मुझे पता है कि मैं ज्ञानमयी हूं। विकार कौन से सदाकाल रह जाएगा, विकार चला जाएगा और मैं ज्ञाता रह जाऊंगा। आई बात समझ में आ रही? अभाव समझ गए? विकार का भी ज्ञान में अभाव है, तो विकार ज्ञान में कुछ कर सकता नहीं है। इसलिए मैं विकार को जानता हूं और मस्त रहता हूं, क्योंकि मैं तो कभी मलिन हुआ ही नहीं हूं, गंदा हुआ ही नहीं। ये 4 अभाव ऐसे पढ़ना, समझ गए? मैंने कल जो 7 तत्व पढ़ाए थे ना, इस आधार से पढ़ाए थे, 4 अभाव से। इसलिए आज 4 अभाव को खुलासा कर रहे थे। आत्मा मोक्ष से सुखी क्यों नहीं होता, बोलो आज की भाषा में। मोक्ष का आत्मा में अभाव है। यदि मोक्ष आत्मा में होता तो सुखी हो जाता आत्मा। बताओ, क्रोध आत्मा को दुखी क्यों नहीं करता? क्रोध का आत्मा में अभाव है। अच्छी भाषा में बोलो तो आश्रव का आत्मा में अभाव है। अनादिकाल से मिथ्या था तो आत्मा कुछ बिगड़ा क्यों नहीं? अभी बहुत बड़ी चिंता है लोगों को, अनादिकाल से विकार है, अनादिकाल से मिथ्या है, अनादिकाल से कसाए हैं, मेरा क्या हुआ होगा। हाँ, क्या हुआ होगा? ज्ञानी कहते हैं अनादिकाल से विकार था लेकिन वो मेरे में अभाव था, तो फिर मेरा क्या बिगाड़ती हो? आया समझ में आया? यहाँ अग्नि जल रही है, ग्रंथों का दृष्टांत समझ आ गया। यहाँ अग्नि जल रही है, यहाँ दर्पण है, तो दर्पण में गौर से देखो क्या दिख रहा है। दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अग्नि दिख रही है। दर्पण में क्या दिख रही है? क्या दिख रही है दर्पण में? तो दर्पण में अग्नि कहाँ है? लेकिन दर्पण में अग्नि झलकते दिखने पर अग्नि नहीं दिख रही, झलकन दिख रही, झलकन, अग्नि नहीं दिख रही, झलकन झलक रहा है। तो हम पूछ रहे 1 घंटे से दर्पण में अग्नि झलक रही, तो दर्पण गर्म क्यों नहीं? इससे सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया? कि दर्पण में अग्नि दर्पण में अग्नि थी ही नहीं। अरे जब 1 घंटे से झलक रही, हम देख रहे हैं बिल्कुल, देख लो, हाथ लगा देख लो, हाथ लगा देख लो, गर्म हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा अनादिकाल से क्रोध को जान रहा है, लेकिन क्रोध का आत्मा में अभाव है, इसलिए आत्मा सदा शुद्ध है। आत्मा सदा शुद्ध। दर्पण गर्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ, दर्पण में आग का अभाव है। ऐसे ज्ञान में राग का अभाव है, क्रोध का अभाव है, काम का अभाव है, विकार का अभाव है। इसलिए ज्ञान कभी रागी देशी मोही होता नहीं। ऐसे लगा 4 अभाव समझेंगे, ऐसे घटा तो बस मजे मजे आ गए। अब तो क्या है वो भजन बढ़िया, हम मस्त रहते हैं। हाँ, सुख आते हैं, दुख जाते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते। तो मस्त क्यों रहते हैं? कि वो झलकन है बस। सुबह सुभाव, सुख दुख, कर्म का उदय, वो झलकन है। झलकन से, जैसे अग्नि झलकने से दर्पण गर्म नहीं हुआ, ऐसे ज्ञान में राग झलकने से ज्ञान रागी नहीं हुआ। इसका नाम है प्रकाश शुद्धता का अनुभव करो। क्या बोला? प्रकाश शुद्धता का अनुभव करो। अभी तक तुम ये मानते थे मेरे बहुत मोहराग दिस कूट कूट के भरा है, जबकि हुआ क्या था? मोहराग दिस तुम्हारे में झलका था। क्या कहा? झलका था, कूट कूट के नहीं भरा। कौन ने भर दिया? कौन ने कूटा?
तुम्हें तो यही लगता है ना विकार, बिल्कुल पंडित जी बिल्कुल फीलिंग हो रहा है इधर, लगता नहीं लगता? राग देश क्रोध मान माया जो विकारी भाव है तुमको लगता है यार? इसको उपदेश शैली में ऐसे कहते हैं, बहुत जड हैं, बहुत भरी हैं कर्म, बहुत राग है, देखो कल राग था, आज राग है, खाने का राग, पीने का राग, तुम मर जा रहे हो बिल्कुल। तो ये क्या शिक्षा दे रहा है? ये अभाव नहीं बता पा रहा हो उपदेश शैली में। चिंता क्यों नहीं करें कि कुछ होता ही तो नहीं है। जब दर्पण में अग्नि का प्रवेश नहीं हुआ, दर्पण में अग्नि का झलकन है, तो दर्पण गर्म नहीं होता। ऐसे ही क्रोध का झलकन होता है, लेकिन क्रोधी कब नहीं होता? क्रोध के काल में। कितनी बढ़िया बात है भाई, क्रोध के काल में तुम विकारी मान रहे, मान के उदय में मान ही मान रहे, बोलो विकार के उदय में विकारी मान रहे, और आत्मा तो उस रूप हुआ ही नहीं। गे कृत किंचित अशुद्धि नहीं, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धा, नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि। अब जी मेहनत है, बस इसमें मेहनत है, मेहनत में सोचोगे तो आ जाएगी बात। आगे बात समझ में आ रही? अभाव ऐसे पढ़ना, समझ में आ जाना तो ठीक है, प्रैक्टिकल ऐसे करना है। सुखी क्यों नहीं हुआ कि मोक्ष का अभाव है, दुखी क्यों नहीं हुआ कि दुख का अभाव है, संसार का अभाव है। संसारी क्यों नहीं होता अभी? उपदेश शैली में तो कहते हैं संसार सिद्धास, संसारी हो सिद्ध, तुम संसारी क्यों नहीं हो? क्योंकि शरीर का आत्मा में अभाव है। अभाव का मतलब एकत्व का अभाव, ममत्व का अभाव, कर्तव्य का अभाव, भोक्तव्य का अभाव, और आखिरी में कहो तो नास्ति सर्वोपि संबंध, कुछ भी हमारे में नहीं। आई बात समझ आ रही? अभाव की परिभाषा तो देह मन वाणी सब में लगा दी अपन ने, देह मन वाणी लगाना उसको है। अब अभाव के 4 भेद हैं, अभाव के 4 भेद हैं। पहले सूक्ष्म ही ले लें, प्राग भाव पदवंश भाव, परिभाषा बोले। हाँ, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव। तो 2 अभाव एक साथ पड़ रहा है। अनंत मस्ती आ गई इसमें, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहने में। सम्यक दर्शन कर सकते हो, ध्रुव दृष्टि कर सकते हो, अभी 1 सेकंड में कर सकते हो, अब भी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 2 पर्यायों में, 2 पर्याय के बीच में प्राग भाव प्रध्वंसा भाव है। क्या बोला हमने? केवल 2 पर्याय कि 3 पर्याय? 2 पर्याय। ये 19 ये 20, 19 का 20 में अभाव प्रध्वंसा भाव, और 20 का 19 में अभाव प्राग भाव। समझ गए? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव एक दो आइटम में बन गए ये सब, क्योंकि एक पूर्व था, एक पूर्व थी, एक पश्चात थी। 19 और 20, 19 पहले आती, 20 बाद में आती, तो 19 का 20 में अभाव प्राग भाव, और 20 का 19 में अभाव प्रध्वंसा। एक ही दृष्टांत बन गए दोनों, एक ही दृष्टांत में दोनों आ गए, प्राग भाव प्रध्वंसा। अब इसमें अब प्रैक्टिकल बहुत है, इसमें प्रैक्टिकल बहुत है, इसमें बहुत असंख्यात प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। केवल प्राग भाव प्रध्वंसा समझने की कोशिश करो। जे मत सोचो हमारे परिणाम वही थे कल और वही हैं आज, 1 मिनट पहले वही थी और अभी भी वही हैं, हम तो मर गए। तुम कैसे मर गए? कैसे परिणाम है तुम्हारे 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, एक समय पहले एक समय बाद? कैसे परिणाम है बोलो? कैसे? प्राग भाव प्रध्वंसा से देखो, प्राग भाव प्रध्वंसा से क्या पता लगेगा कि वर्तमान परिणाम पूर्व पर्याय का कर्ता नहीं है। चारों लगाओ, वर्तमान परिणाम पूर्व पर्याय का भोक्ता नहीं है, वर्तमान पर्याय का कोई भी संबंध नहीं।
इतनी सूक्ष्म बात। आगे बात समझ में आ रही? तो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव वर्तमान पर्याय, दो पर्याय में घट जाएंगे तो ना, ध्यान रखना। वर्तमान का भविष्य में कहोगे और पूर्व में कह दो तो प्राग भाव। नियम साहब लिखा है प्रागेव शुद्धम। प्रागेव शुद्धम माने पहले से ही शुद्ध है। अभी तुम कहो भैया अब राग छोड़ो, अब राग छोड़ो, वो प्रश्न करेगा सम्यक दृष्टि, जो भी समझदार होगा ज्ञानी पुरुष वो प्रश्न करेगा जो पहले से छूटा है उसे क्या छोड़ूं? क्या कहा? जो पहले से छूटा है उसे क्या छोड़ूं? नहीं साहब कर्म छोड़ो। ऐसे कर्म क्या छोड़े? कर्म तो पहले ही छूटे। क्यों? राग तुमसे छूटा है? फीलिंग में देखो जरा, राग है तुम्हारी फीलिंग में? छूटा है? क्या छूटा होता? तुम्हें टेंशन नहीं होती उसकी? टेंशन होती है तो कहां छूटा है ना राग? इसलिए समझा रही बात अभाव कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव ये प्राग भाव, और वर्तमान पर्याय का भविष्य के पर्याय में अभाव ये प्रध्वंस अभाव। अभाव है तो दुखी नहीं होता वो। मैं दुखी नहीं होता। क्यों नहीं दुखी होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे में दुख का अभाव है। दुख होने पर भी दुख का अभाव है। देखो गजब, दुख होने पर भी दुख का अभाव। कैसी गजब बात। क्या पढ़ रहे हो? प्राग भाव और प्रध्वंस भाव। जो पहले से भिन्न है उसे क्या भिन्न करना? क्या कह रहे? दुख पहले ही भिन्न है, दूर क्या करना है उसको? शरीर को कैसे छोड़ दोगे? शरीर तो छूटा ही हुआ है, उसे क्या छोड़ना है? बताओ, शरीर भिन्न है कि नहीं? अत्यंत अभाव है कि नहीं? है। अब शरीर में क्या करोगे? ऐसा ठीक है। समय सारी बहुत कड़क ग्रंथ है। समय सारी बहुत कड़क, कड़क के साथ में कहना समझना। मात्र तेरा अध्यवसान है। क्या कहा? मात्र तेरा क्या कहा? प्रैक्टिकल समझो तो सब दान दें कि नहीं दें? करुणा करें कि नहीं करें? मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? सटावश्य करें कि नहीं करें? बोलो बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इससे बोलो, युक्ति से। इसको युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का अवलंबन लो। जो पहले से ही अभाव है, पैसा तुम्हारा है कहा जो तुम दे दोगे? तो सामने वाला कह रहे दान करो सेठ जी, और सोच रहे हम क्या दान करें, हमारे पास है ही क्या? जो हमारे पास दिख रहा है लोग कहते हैं वो तो पहले से ही भिन्न है, हम क्या दें? भगवान 3 लोग को छोड़कर दीक्षा लेते कि नहीं लेते? बोलो, भगवान 3 लोग को छोड़ करके दीक्षा लेते कि नहीं लेते? तो क्यों छोड़ के जाते? छोड़ के क्यों जाते हैं? छोड़ के सुनना ध्यान से। 3 लोग छोड़ के नहीं जाते। 3 लोग को ग्रहण करने की जो मान्यता थी उसे छोड़ के जाते। क्या कहा? 3 लोग को ग्रहण करने की मान्यता थी ना, मान्यता मेरा है, मेरा 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 कहने की मान्यता, वो छोड़ के जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं 3 लोग के त्यागी हैं। विषय भोग को छोड़ के चले गए। छोड़ के नहीं चले गए, उन्हें ये पता लग गया मैं विषय भोग को पहले ही ग्रहण नहीं करता था। प्रागेव शुद्धम। क्या कह रहे? पहले ही ग्रहण नहीं किया था, तो अब क्या छोड़ेंगे? हाँ, अब मेरी मान्यता छूट गई इसलिए हम जंगल जा रहे हैं। इस स्वामी जी के प्रवचन में बहुत आई। हम दान दें कि नहीं दें? तो दे कहां सकता है? हम नहीं दे रहे। तू पकड़ने वाला भी कौन होता है? पैसा दे नहीं सकते तो ग्रहण भी नहीं कर सकते। आए समझ में आ रहे? तो इस तरह से लगाना भाव। ठीक है, चलें आगे। तो प्राग भाव और प्रध्वंस। अब इससे समझो, इससे फायदा क्या हो। एक तो समझाइए थोड़ा प्रैक्टिकल। प्रागेव शुद्धम। अब आगे लो। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव।
एक प्रॉब्लम पहले पढ़ा चुके, एक थोड़ा इशारा कर ध्यान से, है ना। वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय में अभाव है, तो वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय में क्या कर सकती है? बताओ क्या कर सकती है? पॉइंट पकड़ गई? कुछ नहीं कर सकती। तो तुम्हारा पूर्व पर्याय को कंप्लेंट करना व्यर्थ गया। क्या बताएं साहब, पहले बहुत बुरी पर्याय हुई, पहले बहुत बुरी पर्याय हुई, अब हुई तो हुई, सब पहले परिणाम बिगड़े, अरे बिगड़ गए, अब कर क्या लोगे? जो होता तुमने कल गाली दी थी, सही करो से, अब क्या सही करोगे? कल तुमने गलत खाया था, सही करो, कैसे करोगे? अरे चलो कल की बात छोड़ दो, एक समय पहले तुमने जो सोचा था वो गलत सोचा था, सही करो। एक समय पहले की पर्याय नहीं सुधार सकते, तो अनादिकाल की पर्याय क्यों देखते फिर रहे हो? तुम्हें रोने की आदत है इसलिए अनादिकाल की पर्याय देख रहे। मैं अनादिकाल की अनंत पर्याय मेरी खराब हुई, 4 गति में रखड़ा, 4 गति में भटका, जबरन परेशान हो रहे। ठीक है, प्रागभाव मतलब वर्तमान पर्याय में, भूत पर्याय में कुछ कर सकते नहीं। अब इधर से चलो, भविष्य में क्या कर सकते? तो समय खराब कर सकते हो केवल वर्तमान का, लेकिन भविष्य में क्या कर सकते हो? करो साहब, सेटिंग करो, कल ऐसे परिणाम नहीं होने देंगे, ऐसी मन वचन का नहीं होने देंगे, कल ऐसा पाप का उदय नहीं आने देंगे, करो। तो वर्तमान पर्याय को तुम भविष्य के नाम पर बर्बाद कर सकते हो, खो सकते हो, टेंशन कर सकते हो, लेकिन कर कुछ नहीं पाओ। प्रागभाव प्रध्वंस हो जाने से क्या फायदा होगा? बताओ क्या कर सकते हो? अब वर्तमान पर्याय अकेली रह गई, मजा कर रही है, इसका नाम संबंध दर्शन। वर्तमान पर्याय में वर्तमान पर्याय की ही, वर्तमान का भी पर्याय का ज्ञान नहीं होता, भूत भविष्य का तो जरूरत नहीं ज्ञान करने की। तो एक प्रकार ध्रुव ही अनुभव हो रहा है। क्या कहा? वर्तमान पर्याय में ध्रुव ही अनुभव में आ रहा है। क्यों? भूत भविष्य की पर्याय में तो कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया? अब प्रैक्टिकल करो, ज्यादा शास्त्रीय हो गए हैं, जो सरल कर रहे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते? जिन्हें दुखी होना है वे गड़े मुर्दे उखाड़ते। महिलाएं पापड़ बेलती हैं, पापड़ बेलती है, उस समय 4-5 इकट्ठी हो जाती है, अब पापड़ बेलती। अब सुख में थी नहीं, सुख में थी जब तो पापड़ बेल रही। सिर दर्द होता तो पापड़ थोड़ी बेलती, कहीं जाना होता तो पापड़ थोड़ी बेलती। पापड़ तो कब बेलती महिलाएं? जब फ्री होती। अब 4 महिलाएं बैठ गई, 5, अब भी गड़े मुर्दे उखाड़ती, और तो कोई काम नहीं बचा। पापड़ तो हाथ बेल रहे, दिमाग क्या करे? दिमाग खाली है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ती। 20 साल पहले जब हम इस घर में आई थी, शुरू 5 साल पहले ऐसे हुआ, 10 साल पहले ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। हमारी सास ऐसे बोलती थी, हमारी बहू ऐसे बोलती थी, हमारे जेठ ऐसे करते थे, और बच्चा ऐसा करता था। और यदि बच्ची बैठी हो ना, बच्ची तुम इतनी सी थी तो बहुत वैसी थी, तुम बहुत चंट थी, तेज थी, क्या की बात है, तुम बहुत रोतली थी, तुम बहुत ऐसी। अरे तो गड़े मुर्दा उखाड़ने से क्या होता है? आई बात समझ आई? कुछ समझ में आ रहा है? गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब समझ में आ रहा? अपने भी गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वो दूसरों के मत उखाड़ो। अभी सामायिक करने बैठो, तुम अपने गड़े मुर्दे उखाड़ दो। कल बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी, बहुत बढ़िया। एक बात है, रसोई घर का भोजन बहुत टेस्टी, तब क्या करें? कल खाया था तुमने, अब क्या करें? समझ गए? गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना, प्रागभाव ये कह रहा है। जिन्हें वर्तमान खोना, उन्हें पुरानी बातें याद करना, पुरानी पर्याय याद करना। कितनी पुरानी? एक समय पुरानी पर्याय। ये तो लंबी बता दी ना, 20 साल, 10 साल, 5 साल। एक समय पुरानी पर्याय याद नहीं करना, समझ रहे हो? एक समय पहले विकार आया और दूसरे में गायब। कितना गया? एक समय पहले गंदे भाव आया, अगले समय में गायब, बस। आ रही समझ आ रही? हाँ, कितना इससे अच्छे जैन धर्म कहाँ मिलेगा? कोई धर्म नहीं है। एक समय पहले क्रोध आया, दूसरे में बुझा हो गया, एक समय पहले फला हुआ, ठीक हो गया। अंजन चोर को दीक्षा किस अभाव के बल पर दी थी? प्रश्न हमारा। सीता रावण को समझाने किस आधार पर गई थी? प्राग भाव के बल पर गई थी। ए रावण, वो तो बहुत खराब है, तुम क्यों गई वहां? अच्छा, रावण की पर्याय चली।
आया समझ में? आया? ए भैया, ए भैया, थोड़ा अनुशासन समझे, थोड़ा अनुशासन समझे, प्रवचन चल रहा है, बस क्या क्या। हाँ, उत्तम क्षमा काहे के बल पे करोगे? उत्तम क्षमा कभी नहीं कर पाओगे जी, तुम्हें पुरानी बातें याद। अरे सब मालूम, तुम बेई है, तुम बेई तुम। उत्तम क्षमा, आज उत्तम क्षमा इसलिए कह रहे, उत्तम ऊपर से कह रहे, अंदर से कोई याद है गड़े मुर्दे देख लू। समझ गए कुछ? आनंद खोने का तरीका है ये, प्राग भाव नहीं देखोगे तो आनंद खोने का तरीका है। कैसे कैसे भाव हुए थे, कैसे कैसे होंगे, क्या होने क्यों नहीं बन रहे? पंडित जी भविष्य में पढ़ना बिगड़ गए तो, अरे तो तू वर्तमान में दे ना, तू अच्छा है तो अभी कर। क्यों? आचार्य होते ना आचार्य, तो उनकी एक विशेषता ये भी होती है कि अवधि ज्ञान है। मैं हो तो बहुत अच्छे आचार्य हैं, अवधि ज्ञान हो तो। अब समंतवत स्वामी को दीक्षा दी, और वे अवधि ज्ञान ही है आचार्य, तो वे अवधि ज्ञान में देख सकते हैं ना इसका भविष्य का क्या होगा। तो अब तुम्हें पता लग जाए अवधि ज्ञान में किसी संबंधभद्र है, भविष्य में इसको भस्म व्याधि रोग होगा, और फिर बड़ी तकलीफ होगी, फिर कपड़े पहनने पड़ेंगे, और फिर वो मठ में जाना पड़ेगा, बनारस के विश्वनाथ के मंदिर में जाना पड़ेगा। तो तुम दीक्षा दोगे? बोले अब सोचो, अभी सही बताना ईमानदारी, क्या तुम्हें पता लग रहा है कि कल तुम्हें 100 रुपए का धोखा देगा, 1 करोड़ का धोखा देगा, तुम्हारी बदनामी करेगा, तुम्हें ऐसा ऐसा करेगा, मतलब कुछ करेगा, तो तुम इससे आज प्रेम कर सकते हो? सोचो कितनी ताकत है। हाँ हाँ, धन्य है, धन्य धन्य है। नहीं, जैसे तुम अभी कह रहे हो, प्रयोग करोगे तो आनंद पुरुषार्थ है। लोग भी कहेंगे तुम्हें जब पता था कि धोखेबाज है, तुमने ऐसे व्यापार क्यों किया? जब तुम्हें पता था पैसा खा जाता है, सबके मीठे मीठे बोलता है, खा जाता, तुमने दिया क्यों? अब आनंद पुरुषार्थ है। अरे पैसे ही तो ले जाएगा, और एक बात है, कैसे ले जाएगा पैसा? कैसे ले जाएगा? पाप के उदय बने कैसे ले जाएगा? यहां से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सोचो, हम तुम्हें सोचना सिखा रहे, सुबह भी सोचना सिखा रहे थे, अभी भी सोचना नहीं। सब सरासर धोखेबाज है, सबको ले जाता है, सबको ठगता हुआ। हमारा पाप को दे तो ठग पाए, हमारा पाप को दे कैसे ठग लेगा? ऐसे बदनाम कर दे, ऐसे कैसे? अपयश प्रकृति बिना कैसे बदनाम कर देगा? आपको देख लेना, बहुत प्रैक्टिकल देखना, बहुत प्रैक्टिकल। हम दृष्टांत तुम्हें अभी ऐसे याद तो नहीं दिला सकते, दिला भी सकते हैं, लेकिन तुम खुद अपने जीवन में देखना, खराब आदमी भी तुम्हारी प्रशंसा करते हुए पाएंगे। खराब, तुम तो ये सोच रहे थे आज डर लग रहा पापा मारेंगे, आज तो हमारा नुकसान हो गया, कुछ होगा ना कुछ, आज पापा मारेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, और अपन डरते डरते गए, पापा को कहो बेटा पापा को नुकसान हो गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ले राजा बेटा ले, उल्टे राजा बेटा कहने लगे। तो यश प्रकृति का होता था इसलिए कहने लगे, पापा तो वे ही हैं। समझ में आ रहा है कोई? देखा कि नहीं देखा कि दिखाऊं दृष्टांत? जेठानी देरानी में हमेशा ऐसी रहती है। अभी देरानी 2 महीने की छुट्टी में आई, गर्मियों की छुट्टी में, और आई, अरे आई हैं बहुत दिनों बाद आई, आओ आओ बैठो, खीर खाओ। तो उनका बेटा बोला, मम्मी ये तो वही दुष्ट है जो तुम पापड़ बेलते समय बता रही थी। ये वही डाकन है, ये वही है जिनने तुम्हारी बुरा किया था, तुम्हारी बुराई की थी, सास के कान भर दिए थे दादी के, ये वही हैं। अरे बेटा उनकी कथा है, उनके संग अपनी परिणाम अपने संग, अब अपने घर में मेहमान है, कहूँ वहां से साल भर में अपन कहा बुरे बने, नहीं तो यार बदनामी हो जाएगी जी, कहेंगी जिंदगी भर हमें 2 दिन के लाजे गए थे और सब में रोज फिरेंगी। तो अब देखो उसका यश प्रकृति का होता है तो बुराई नहीं कर पाएगी। देखा है मैंने, बढ़िया मिठाई बनाना खिला रहे, देवरानी जेठानी बनती नहीं थी, ब्याह शादी में आए, अरे दीजिए एक ले लीजिए, ए दीजिए ये ले लीजिए, वहां पर ऐसी चल रही, उसी समय ऐसी चल रही है।
कोई खाने पीने चीज होती है ना, कोई खाने पीने चीज, तुम्हारा पुण्य का उदय मिलना है वो, तो हम ऊपर से दे रहे और अंदर सोचे ना ले तो अच्छी है। अब हमें कर्म बंद हो रहा है, हमें कर्म बंद कर ऊपर से क्या ले क्यों मिल तुम्हें क्यों मिल दे रहे हैं? हम तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन दे क्यों रहे हैं? नहीं हम दे क्यों रहे हैं? तुम जो इसका उत्तर दे। उदय अब मत डरो कभी, ये हमें ठग लेगा, ये हमें भला कर देगा, ये हमारा ऐसा कर देगा, ऐसे कैसे कर देगा? अब इस एंगल से तुम देखना, इतिहास के सीरियल हो, कोई अपने पुराण हो, सामने वाला बुरा करता चला गया, हर बार तक अच्छा करते चले गए। क्यों? क्योंकि वो हमारा तभी बुरा कर पाएगा पारसनाथ भगवान, जब तक हमारा उदय है। और जैसे उदय सही हुआ वही कमठ, वही कमठ। ऐसे घटाना सीखो तो प्रध्वंस हो जाएगा। नहीं, यदि तुम कान भी भर देना कोई, वो बहुत खराब है, तुम्हारा बुरा कर देगा, तो अभी तुम निश्चिंत रहो। आज की पर्याय, वर्तमान की पर्याय को देखो, भविष्य को मत देखो। ये है भगवान बनने का रास्ता, यह है सम्यक दर्शन का रास्ता, यह है क्षमा का रास्ता। भरत बाहुबली शत्रु थे कि मित्र भाई थे? प्रकाश जी, भरत बाहुबली भाई थे कि शत्रु थे? भाई हैं। ये इतना पुराणों में इतना प्रेम बताया दोनों का, बहुत जबरदस्त प्रेम, और दोनों की माताओं का जबरदस्त प्रेम। तीसरा काल था, तीसरा काल, चौथा थोड़ी था, तीसरा काल बड़ा प्रेम था। लेकिन कर्म का उदय विचित्र है। क्यों? कितनी खुशी होनी चाहिए, सही बताऊं महाराज। तुम्हारा भाई 60,000 वर्ष बाद आया, तुम्हारा भाई, और तुम आज भी लखपति हो, मान लो यार, छोटे से राजा हो, और वो चक्रवर्ती बन के आया। बता, छोटे भाई को बड़े भाई का सम्मान नहीं करना चाहिए? खुशी नहीं होनी चाहिए, हमारे बड़े भैया, हमारे बड़े भैया चक्रवर्ती। क्यों? हमारे नगर में इंसल्ट हो जाएगी हमारी। लो, बाहुबली यही रह गए और बे चक्रवर्ती बन गए। देखता हूं कैसे बन गया चक्रवर्ती। क्या ऐसा करना चाहिए? छोटे हो तो, बाहुबली छोटे थे, भरत बड़े थे, और चक्रवर्ती बन गया, खुशी नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, मिल भी नहीं गए, तो हमने बुलाया भी, कार्य से तो खुद ही चले जाना चाहिए था आगे जाके। हमारे भैया आ रहे, चलो 60,000 वर्ष बाद आ रहे, चलो मिले आए, कुशल पूछे आए, बधाई दिए आए, इतना तो करना ही था। लेकिन बताओ 60,000 वर्ष बाद भी मिलने की इच्छा नहीं हुई। अच्छा इसलिए बुला रहे हैं, हम सब जानते हैं क्या लिए बुला रहे हैं। देखो बुद्धि कैसी हो। अब कौन ने किया हमारा प्रश्न? इतने बढ़िया भाई, ये शत्रु तो नहीं ना, कान तो नहीं भरे किसी ने? क्यों? बाहुबली कोई ने कान भरे थे? कोई नहीं भरे। फिर हुआ क्या? बाहुबली के सेनापति भी, पुरोहित भी समझा रहे उन्हें, तुम्हारे बड़े भैया हैं। उनकी मम्मी समझा रही बाहुबली की, सुनंदा, तुम्हारी बड़ी भैया हैं, चले जा। कहा नहीं जा रहे? नहीं, भाई तरीके से जा सकता था, लेकिन राजा तरीके नहीं जा सकता। ये तो राजा को इधर धर दे, भाई बन के चलना जा। नहीं, अभी तो बात राजनीति की है, धर्म नीति की नहीं। धर्म नीति हो तो कोई बात नहीं, वैसे हमारे घर आए, रोटी खाए, हमको खिलाएं, लेकिन कुछ समझ में आ क्या कह रहे? कर्म के उदय में वैसे ही परिणाम हो जाती है। अब बोलो कौन करे इन परिणामों का? करता कौन? भरत बाहुबली कितने बढ़िया भाई हैं। लेकिन उस समय नहीं आ रही तो नहीं आ रही। इधर क्यों नहीं आ रही? बोलो क्यों नहीं आ रही? क्यों? इनकी मान भंग होने का उदय है। हृदय से खराब नहीं बाहुबली, उनके मान भंग में ऐसे ही भाव आ रहे। सीता के पाप का उदय तो राम को ऐसे ही भाव आ रहा है, निकल जाओ, बिल्कुल निकल जाओ, बात नहीं करेंगे हम तुमसे। बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बेकार है रामचंद्र जी है, तो बात तो करो, कम से कम पूछो तो, सो कोई नोटिस तो दो। हमसे पूछ ही नहीं हो, भगा दो। पॉइंट समझ गए? अब बोलो दुष्टों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे कि नहीं करोगे? सोचो जरा। कितने एग्जाम्पल दे दिए। ये अनंत पुरुषार्थ, प्रध्वंस भाव देखना, अनंत पुरुषार्थ। देखना अब इस गौर से देखना पुराणों को,
वहां प्लानिंग भी चल रही हो, प्लानिंग चल रही, प्लानिंग। विभीषण रावण का भाई है ना, और उसी का वो बेटा, उन्हीं के उसमें बैठता था, कुछ न कुछ था, कुछ था, जो भी कुछ था उनके दरबार में। सलाह किसके हित की देता था? रावण के हित की देता था। तो वही समझ लो एट रैंडम रामचंद्र जी के उसमें आगे पड़ाव में मिलना है। लक्ष्मण फौरन शंका हुई, जी तो रावण का भाई है, जी कैसे आया, क्या है, बात नहीं करो, दोस्ती नहीं करो, मित्रता नहीं करो, ऐसा ना हो कोई साम दाम दंड भेद, कोई दुष्चक्र हो, घुमा रहे हो, अपनी बात ले रहे हो, कुछ हो जाए। रामचंद्र जी को मना कर रहे, और रामचंद्र जी क्या कह रहे, नहीं भाई, उसका भाई वाले ही हो, लेकिन ये वैसा नहीं। यदि हमारे यहाँ आया है तो अपन तो बात करेंगे, आने आने, बोलो भाई क्या बात। एक बार विश्वास किया रामचंद्र जी ने, नहीं नहीं, तुम किसी षड्यंत्र करके आए होगे, ऐसा कुछ नहीं। अब लक्ष्मण मना कर रहे, मत करो। ऐसे आदमी की मित्रता जो रावण का भाई है, कौन भाई ऐसा हो जो अपने भाई को सहयोग नहीं करेगा और अपने भाई के शत्रु को मित्र बनेगा? कौन होगा ऐसा? खूब समझा रहे हो आप कि नहीं, हमारे उदय से ज्यादा क्या होगा, लो उसी से दोस्ती कर ली, कितनी कठिन काम है जी। उसी विभीषण से दोस्ती कर लिया, जा भाई बैठो खाओ पियो, मैंने सब युद्ध करो, क्या करेंगे सोचो। इंद्रजीत और कुंभकर्ण जिनको मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना, और वे भी हार गए, हार गए। जो कर्मों से नहीं हारे वे रामचंद्र जी से हार गए। इंद्रजीत और कुंभकर्ण दोनों नाग पास में फंस गए, भयंकर युद्ध किया दोनों ने, इंद्रजीत कुंभकर्ण ने, चरम शरीर ही है, उसी बात से मोक्ष जाना है, भयंकर युद्ध किया उन्होंने, लेकिन चूक गए और नाग पास में बन गए और अरेस्ट हो गए। मुझे इतना अचंभा हो गया, जी क्या हो गया, जी क्या हो गया, जी दोनों अरेस्ट तो हो गए। आप सोच सकते हो क्यों अरेस्ट हुए, बता क्यों अरेस्ट हुए? इतने अच्छे चरम शरीरी हैं, चरम शरीरी काहे से कहते हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनका। अब यदि वे दोनों नहीं हारते तो रावण कभी नहीं हारता, और मरना इनको था नहीं। इंद्रजीत कुंभकर्ण को तो मोक्ष जाना, इनको मरना था नहीं। एक सेकंड की चूक हुई और नाग पास में फंस गए। चूक क्यों हुई कि रावण को हारना, इसलिए चूक भी हुई। और चूक क्यों हुई कि तुम्हें इसी भाव से मोक्ष जाना, इसलिए अरेस्ट हो गए। यदि नहीं पकड़े जाते तो युद्ध चलता रहता ना, रावण जीता क्या, रावण हारता कैसे? इन दोनों का क्या प्रकृति तो देखो, ऐसे चरम शरीर भी एक तीर में बन गए, चल पड़ गए, अरेस्ट कर दिया, रख लिया, रहो यहां, बाद में छोड़ दिया, मोक्ष चले गए, दिख चले गए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्याय नहीं होता, ऐसा जानकर वर्तमान में जियो। क्या कह रहे, एक समय की पर्याय में भी अन्याय। आज सोचना दिन भर होमवर्क है, कौन ऐसा है जिसका तुम्हें डर लगता है, जिसे मन की बात नहीं बताओगे, हम नहीं बता रहे भैया, उसे हम मन नहीं बता रहे, उसे हम नहीं बता रहे, कुछ कर देगा, कुछ कह देगा, फिर शिकायत कर देगा, फिर ऐसा कर देगा, फिर वैसा कर देगा, है ना? ये भय तुम्हें जीने नहीं देगा। क्या कह रहे, जीने नहीं देगा। क्यों? तुम हमेशा मायाचारी करते रहो, छिपाओ छिपाओ छिपाओ, उसे मत बताओ, उसे मत बताओ, हमें भी नहीं बता रहे थे, उसे बता देगा, उसे बता देगा, उसे बता, अरे बता दे, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज छिपाने लाएगा? जी घटनाएं पढ़ते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप पे घुमा दिया, अब क्या करोगे, तुम्हारी व्हाट्सएप पे आ जाए फिर क्या करोगे? मैं सोचा क्या करूँ, जैसे व्हाट्सएप मुझे पता लगा व्हाट्सएप पे आया, मैं थाने जाऊंगा, थाने पुलिस भाई जी आया है मेरे बारे में, अरेस्ट कर लो मुझे। अरे तुम कैसे आ गए, पहले पहुंच जाओ ना, डर के भगो का है ये आया, देखो थानेदार होता तो हमारे बारे में फैला रहा है,
आप चाहो तो अरेस्ट कर लो, चाहे पूछताछ कर लो, चाहे जांच पड़ताल कर ली, तुम्हें जो करना कर ली, हम आ गए। मैंने बात को बढ़ाओ का कर पहले ही जा स्कूल में होता है, स्कूल में तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम डर रहे, होमवर्क नहीं किया, डर रहे, डर क्या हो जाए? वे पूछे उससे पहले जाके कह दो। जैसे सर क्लास में आए, सर मुझे एक बात कहना है। हाँ बोलो बेटे। सर पनिश कर दीजिए मुझे। आते से कह दो मुझे पनिश कर दिए। क्यों बेटा क्या बात है? सर वो आपने होमवर्क दिया था वो मैंने किया नहीं। अब देखो बाद में पूछे और फिर तुम ऐसे छिपे रहो। कहां दब रहे, उठो। होमवर्क करा कि नहीं करा? सर नहीं करा, भूल गए, पेट दुख रहा तो समझ गए तरीका। मैं कर्म का उदय आए उससे पहले अपन तैयार रहो। अब ये है आनंदपुर साहब। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहती, बहुत सुंदर बात कहती। अच्छा पौने 8 से बैठे थे, पौने 9 से बैठे थे ना। ठीक है अभी है टाइम, मैं सोच 8 मिनट ज्यादा हुए। हाँ सुनो, पंडित साहब क्या कहते हैं? कर्मों के उदय में भागने की व्यवस्था नहीं है। तुम भाग के कहां चले जाओगे? अरे हम वकील कर लेंगे। वकील का कर लो, करोड़ों खा जाएगा वकील और तुम हार जाओगे। कभी वकील मत करो। मेरी प्रतिज्ञा है, थाने में कभी नहीं जाऊंगा। मैंने थाने में नहीं जाऊंगा मतलब जैसे कोई हमारे पैसे चोरी ले जाए, सामान ले जाए, तो हम थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। हमारा कोई पाप को होता है, कोई हो जाता, हम थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं जाएंगे। हमारी सारी संपत्ति कोई छीन ले तो मुकदमा करने नहीं जाएंगे। 2 बात का त्याग। हाँ कर कर्म को जैसे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम? ले गए जैसे एक दिन 1 सेकंड तो हमारे 10 लाख ले गए, मान लो ले गए। हम 10 महीना तक तुमसे लड़ते रहे, 10 साल तक लड़ते रहे, 10 लाख तो जा ही चुके। हम 10 लाख को 10 साल तक क्यों रोए? जो हमारा नहीं वो चला गया, पाप का वजह चला गया। रोटी की कमी है नहीं, शरीर की कमी है नहीं, कपड़ा की कमी है नहीं, मर जाएंगे क्यों? क्या फर्क पड़ा? 10 लाख इधर छोड़ के वहां छोड़े, बोलो 10 लाख यहाँ छोड़ के वहां छोड़े, क्या फर्क पड़ रहा है? शांति से मरेंगे, जी हमारी समाधि में, इसलिए नहीं जाएंगे। समझ गए आका? इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। समझ में आए कुछ? ध्यान रखना बेटे, ध्यान ही रखना। कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुम दूसरों को दंड नहीं दिलाती, दोनों पार्टियों को दंड मिलता है। दोनों पार्टी, तुम भी तो दुखी रहते हो। बार वकील को पैसे दे दे के 5,000, 25,000, 5,000, 500 रुपये कितने देना पड़ते हैं, जैसा मुकदमा हो। जितना बड़ा वकील हो उतने पैसे देने पड़ते, गेट गणाना पड़ता है। रोज दुखी होते हैं, रोज क्या करें, आज भी डेट बढ़ गई, क्या करें, रोज रहे। तो ये दंड नहीं है, उसी को दंड दिलवाओगे, तुम नहीं दंड भोग रहे। समझ गए कुछ? चोरी चला जाए कभी मुकदमा मत कर, चला जाए। हमारी नहीं थी, चली गई। चिरंजीबाई थी, चिरंजीबाई जानते हो? तुम पढ़ो बेटे, पढ़ तो लेते ना हिंदी। तो गणेश प्रसाद जी पंडित जी जीवन गाथा पढ़ो। आज हम ला देंगे तुम्हारे लिए। यहाँ है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो निकालो। मेरी जीवन गाथा ला देंगे, पढ़ना। उसमें लिखा है, पढ़ना चाहिए। फालतू टाइम में ऐसे अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा साहित्य। तो मेरी जीवन गाथा में आया कि वो चिरंजीबाई जी सोना गिर गई, सोना गिर बंदना करने के लिए बरुआ सागर से वहां गई। सो प्रतिज्ञा करके गई, 7 दिन के लिए जा रहे, 7 दिन। अब गई, बंदना करी, स्वाध्याय कर रही थी, इतने में एक टेलीग्राम आया कि तुम्हारे घर में ताले टूट गए दरवाजे पे ताले टूट गए, चोर घुस गए, तुम जल्दी आ जाओ बाई जी, ताकि वो जांच पड़ताल हो जाए, क्या क्या गया, कैसा वो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, तो चोर पकड़ा जाएगा। ऐसा टेलीग्राम आ गया। अब्बे बोली इतना बढ़िया लिखा है वो, इतना बढ़िया लिखा। बोले हमें तो चोर के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाना नहीं। चला गया तो चला गया। हम अपनी भक्ति क्यों छोड़ें, तीर्थ यात्रा क्यों छोड़ें, बंधना क्यों छोड़ें? हम तो नहीं जा रहे। 7 दिन बाद जाएंगे, होगा देखा जाएगा। और ले गया होगा तो ले गया होगा, बेचारा गरीब होगा तो ले गया होगा। अब यदि वो जेल में बंद करा देंगे तो उसकी पत्नी रोएगी, बच्चा रोएंगे,
कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, 7 दिन तक कुछ नहीं सोचा। और फिर वो करती नहीं सब जो 7 दिन करना थी करके फिर पहुंची। सोचो प्रकाश जी, तुम्हारे घर के ताले टूटे पड़े हो 7 दिन ताले टूटे पड़े, कैसा लगता होगा? ऐसे मस्ती से पहुंची सब। उसमें लिखा है 1 पैसे की भी चोरी नहीं हुई। पुराने जमाने में क्या करते थे, जो सोना चांदी होती थी ना, गेहूं में छिपा देते थे, चावल में डाल देते थे, अंगूठी ऐसे रख देते, सोना चांदी ऐसे सब छिपा कर रखते थे। और जो मूल तिजोरी थी उसमें तो टूटी नहीं उनसे, और इधर उधर उन्हें रखा नहीं था, तो उसमें मुश्किल से 4-6 आने पड़े थे पैसे, चिल्लर ऐसे कहीं कहीं पड़ी थी। तो उन लोगों ने, चोरों ने सब दाल बखेर दी, चावल बखेर दे, ऐसे सब ढोल दिए, पैसा निकल जाए, सोना चांदी में जाए। तो मिला तो कुछ नहीं, बस चिल्लर मिली, चिल्लर मुश्किल से 10-15 पैसा चिल्लर 4 आना 8 आना की चिल्लर मिली। ऐसे 1-1, 2-2 पैसे चलते थे उस जमाने में। 1 पैसा अदन्ना चलता था, अदन्ना पाई तो वो गुस्सा में कुछ नहीं मिला, वे पैसे मिले तो वो गुस्सा बे भी फेंक के चले गए, बे भी फेंक के चले गए, 1 पैसा ही चोरी नहीं है। अब बोलो भाई 7 दिन कितने आकुलता कर सकते थे? यहाँ आकुलता नहीं करी, इधर चोरी भी नहीं हुई। देखो, और पड़ोसी वाले आ गए, कहला बे तो आने नहीं, तो पड़ोसी वाले आ गए, ताला से कर सोचो बेटे, कभी मत घबरा। देखो प्रागवत प्रधान साहब पढ़ा रहे, कभी मत सोचो ये खराब आदमी है, नहीं, दुष्ट भी मित्र हो जाता है। पढ़ी रत्नगढ़ साहब आचार्य, शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है, कर्म के उदय में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, और कर्म के उदय में शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कभी मत सोचो परमानेंट जी दुष्ट है, कोई दुष्ट नहीं है, कोई पापी नहीं है। हमें बहुत आनंद दिया है इन विषयों ने, ये सब्जेक्ट, अभी जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसमें बहुत आनंद दिया है। परिभाषा तो तुम रट ही लोगे, बहुत आनंद। पुण्य पाप के उदय है, समझो, आनंद करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे, इन पे चर्चा करना चाहिए, अपने अपने दृष्टांत खोज के ऐसे गड़े मोड़दा उखाड़ो, ऐसे गड़े मोड़दा उखाड़ो। हाँ ऐसा ही बात है, एक बार हमारे भी ऐसा, एक बार हमारे भी ऐसे प्रध्वंस स्वभाव, एक बार हमारे प्रागभाव, ऐसे सही बात है। इसलिए हमने ही सोच लिया हमें भी नहीं करना, कहा हमारा है का, और हमारा है का, चला है कहा दिक्कत है। पंडित साहब की भाषा में बोलो, विराम लेंगे। बिना से बात जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन नहीं अवलोक की चिंता, नहीं का भय किंचित। आहा, कैसे कर्मों की चिंता नहीं, क्या सम्यक दृष्टि हुई। देखो ये सम्यक दृष्टि, प्रागभाव प्रध्वंस स्वभाव से सम्यक दृष्टि हुआ, समझ गए। अब गाड़ी मुर्दा नहीं काटना, चर्चा पूरी नहीं हुई, शाम को करेंगे। और भविष्य की प्लानिंग मत बनाते रहो बैठे बैठे। प्रध्वंस स्वभाव वर्तमान क्यों बोल रहे भविष्य की प्लान में? मुझे इतना मजा आया, यह समाचार छपा हुआ है गिरिडीह का, जो पार्श्वनाथ आएगा उसे 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। तो हमें सब जन के लगे मत जाओ क्वारंटाइन, यानी हो जाएंगे जी, क्वारंटाइन ही थे, हम क्वारंटाइन कहूँ मैंने हमें जनी, अब कल क्या करें, फिर परसों क्या करें, कोई बात हुई कैंसिल, अच्छा ठीक है, अच्छा चलो, हाँ चलो। अरे उसको अपन क्यों बार बार प्लान करो, अपन क्यों प्लान करो? यदि जाने का योग है चले जाएंगे, रहने का योग है रह जाएंगे, नहीं जाएंगे। अपना धर्म तो अपने में,
कितने मजे में है बोला। कई लोग मिले बीच में, मजा मजा नहीं भैया, समय शिखर जी से बढ़िया जगह कहाँ हो सकती है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, इस समय तो और ही अच्छा है। हमने कोरोना से डरने वाले तो जरूर जरा जाए। यहाँ तो कोरोना हुई तो मिट जाए, पक्की बात है। कोरोना वाले मैं गारंटी देता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, जो फैला देने ये वाली बात इतनी निकाल के पूरे हिंदुस्तान वालों कहता हूँ, यदि कोरोना हो और एक बंदा करे ना कोरोना मिट जाता, वही गारंटी। एक बंदा करे आओ, बस केवल एक बंदा। क्यों? जब तुम चढ़ोगे ना तो हाँपोगे, सब लोग कोरोना बाहर, ऑक्सीजन घुसेगी अंदर। जब चढ़ोगे तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और कोरोना क्या करेगा? बिल्कुल गारंटी है। जैसे जरा भी डर हो कोरोना का, यहाँ एक बंदा करे आओ ना, हमारी गारंटी हो तो कह दियो, सारे तुम्हारे फैले में वैक्सीन बन रही है। हमारा वैक्सीन सच्चा है। हम क्यों जाते हैं? रोज इसी चले जाते। अपन बैठे का है? अच्छा मान लो बैठे रहे, तनक पढ़ो, सो गए। सोने से क्या फायदा? रात को नींद अच्छे से लेंगे, जैसे भोजन से फ्री हुए चले 7, 7:30, 8 बजे अच्छे से नींद आती है, सो जाती है। 9 बजे सो गए, छुट्टी 3 बजे अपने आप फिर नींद खुल गई 3:30 बजे। समझ गए कि नहीं भाई? बिल्कुल सच्ची बात है। मेरा मतलब है कि हम टेंशन नहीं लेते। जाना है? अच्छा नहीं जाना। अच्छा आज क्या सब्जी लिया? जो हो से लिया। नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा ठीक है। कितना मजा है बोला। किट नहीं होती रोज, ये ले आए तुम, लौकी खा के मरे जा रहे, जाने कची बोल लिया। अरे तो लौकी खाओ, रोज क्या हो। देखा तुमने घरों में रोते हैं, रोने वाले रोते हैं, वो खाते वही है। तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, फिर वही मूंग की दाल खा लेती है भाई। जो है हमने बेटे सब करके देख लिए, भविष्य के प्लान मिलाना कच्ची कहानी। ज्ञानचंद जी कहते थे कि जिस समय थाली आए उसके हिसाब अपना स्वाद बना। जी सही, तो कभी बुरा नहीं लगे। सही, थाली में जो पदार्थ उसका स्वाद बना, कभी बुरा थोड़ा। होनी को स्वीकार करो, होनी को स्वीकार करो और क्या करो। मैंने मजे लेने के तरीके है ना। देखना सम्यक दृष्टि यहां से नहीं, वो कोरी कल्पना करता है। ये है वो उसका धार आधार। बताओ प्राग प्रदंसा हो जाने वाले क्यों दुखी होंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। काय भाई ये तुम ठीक से नहीं विराजमान कर